नंबर 30, सीक्वेंस ऑफ राइटिंग करंट एसेट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्लास में बताता रहता हूं। स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और उसके बाद सबसे छोटा कैश, पेटी कैश। राइट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 31, ड्यूरिंग द ईयर 8,000 was paid to the electricity company. At the beginning of the year 1500 was owed and at the end of the year 1000 was owed. What is the charge? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ओपनिंग पेएबल कितना है? 1500 और क्लोजिंग पेएबल कितना है? 1000। ठीक है बेटा। पे कितना किया है? 8000। ये डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। पीएनएल में कितना लेकर जाएंगे? ये 9000 है, 1500 माइनस कर दें, 7500। ऑप्शन चार्ली सी ऑप्शन। आगे चलें बच्चों। एमसीक्यू नंबर 32, ड्यूरिंग द ईयर 15,000 रेंट वाज रिसीव्ड। तो अगर रेंटल इनकम का अकाउंट बनाऊं तो कैश डेबिट हुआ है, रेंटल इनकम क्रेडिट हुई है 15,000 से। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द टेनेंट ओव्ड 3,000। अगर उसने देने हैं तो हमारा ये रिसीवेबल है 3,000 से। एट द एंड ऑफ द ईयर टेनेंट ओव्ड 1500। तो बैलेंस सीडी कितना है? 1500। व्हाट इज द रेंट रिसीव्ड फिगर? वेरी सिंपल। नो भाई, ड्यूरिंग द ईयर 15,000 रेंट वाज रिसीव्ड। नहीं, रेंट रिसीव्ड फिगर नहीं देनी है, रेंट इनकम फिगर लिखनी है यहां। रेंट इनकम फिगर, क्योंकि रेंट तो हमने रिसीव किया 15,000 का, ओपनिंग पर हमने लेना है 3,000, क्लोजिंग पर हमने लेना है 1500। तो हमने पीएनएल बताना था बच्चों। माजरत यहां वर्ड गलत यूज हुआ, आप काइंडली ठीक कर लीजिए। 15,000 जमा 1500 16,500, 3,000 माइनस करें, बाकी बचा 13,500। तो हमने व्हाट इज द रेंटल इनकम फिगर देनी है जो इनकम स्टेटमेंट में आएगी और वो है 13,500। ये है एमसीक्यू नंबर 32। आगे चलें। इन सितंबर 2006 असलम पेड रेंट 7800 फॉर 4 months फ्रॉम 1/10/2006। 1/10/6 से मैंने 4 महीनों के पैसे दिए हैं। तो कब तक के दिए हैं? 31/1/7 के, फिर 4 महीने बनेंगे। What should be reported on Aslam's statement of financial position on 10/11/6? यहां कहीं आएगा 30/11/6। कितने महीने के आगे पैसे दे दिए? दिसंबर और जनवरी के 2 महीनों के मैंने दिए हैं 7800, हैं ये 4 महीनों के। 2 महीनों के लिए मैंने प्रीपेड दे दिया। कितना बना? 3900। तो प्री पेमेंट आएगी 3900 की। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी इनकम स्टेटमेंट वाली जो रिपोर्टिंग डेट है उससे अगले 2 महीने जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का पार्ट है उनकी भी पेमेंट कर दी। तो सर्विस नहीं ली, पैसे दे दिए, तो ये प्री पेमेंट कहलाएगी। एमसीक्यू नंबर 34, इन द ईयर 30/11/6 नवीद पेड 1765 फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अकाउंट बनाऊंगा तो इलेक्ट्रिसिटी डेबिट हो जाएगी, यानी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। कैश क्रेडिट 1765 से 1/12/2005। 1/12/2005। तो इसका मतलब ये ओपनिंग है 30/11/6, तो ये क्लोजिंग है। अब ओपनिंग कितना है? 264।
और 30/11/6 जो मेरा क्लोजिंग है उसमें अक्रूवल कितना है 312, तो इसका मतलब क्लोजिंग पेएबल है 312 का। चार्ज बताना है यानी पीएनएल बताना है, टोटल कर दें 2077 जी पीएनएल 1813, बीटा वाज द राइट वन। आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 36। बैड एंड डाउटफुल डेट से फिगर ली गई है, थोड़ा सा अबव कर दीजिए। अच्छा ये है, when the business closed its ledger account on 13/4/7, its wages expense account had a debit balance of 87963. Business also had to make an accrual of 12/68 for outstanding wages. What is the opening credit balance for wages at 1/5/2007? यहां पर कुछ ठीक कर दीजिए। जी बच्चों, when the business closed its ledger account on 31/4/2007, its wages expense account had a debit balance of 87,963, यानी पिछले महीने जब क्लोज किया तो डेबिट बैलेंस का मतलब प्रीपेड एक्सपेंस था। बिजनेस आल्सो हैड टू मेक एन अक्रूवल ऑफ 12/68 फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस। What is the opening credit balance for wages? कौन सा? ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, यानी प्रीपेड क्लोजिंग भी है, प्रीपेड क्लोजिंग भी है और पेएबल क्लोजिंग भी है, और वो अगले दिन कह रहा है कि बताओ क्रेडिट बैलेंस इस डेट पे क्या होगा। तो भाई जो क्रेडिट क्लोजिंग है कल सुबह वही क्रेडिट ओपनिंग बनेगा, तो राइट ऑप्शन इज 12/68, क्योंकि जो क्लोजिंग होगा कल सुबह वही ओपनिंग बनेगा। उसने कौन सा पूछा है? क्रेडिट वाला बैलेंस, तो ये क्रेडिट क्लोजिंग है, कल सुबह यही क्रेडिट ओपनिंग बनेगा।